तो नमस्कार, स्वागत है साथियों हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय साथियों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करेंगे कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक जो विज्ञान विषय की है, इसके अध्याय संख्या 10 विद्युत धारा और इसके प्रभाव। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, यानी कि इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तरों का अध्यापन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं अध्याय 10 विद्युत धारा और इसके प्रभाव के प्रश्न उत्तर। देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न। विद्युत परिपथों के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक अपनी नोटबुक पर खींचिए। संयोजक तार स्विच ऑफ की स्थिति में, विद्युत बल्ब, विद्युत सेल स्विच ऑन की स्थिति में तथा बैटरी। तो इस प्रकार के जो है आपको चित्र जो बनाने हैं अपनी नोटबुक के अंतर्गत, तो विद्युत अवयव प्रतीक चिन्ह को जो चित्रों के माध्यम से बताए गए हैं, जैसे प्रतीक हैं, और जैसे विद्युत सेल इस टाइप का होता है और इस टाइप का इसका जो प्रतीक होता है। विद्युत बल्ब, ये विद्युत बल्ब का चित्र है और इसका जो प्रतीक है यह है। स्विच ऑन की स्थिति के अंदर इसका प्रतीक इस टाइप का आपको बनाना है। स्विच ऑफ की स्थिति में इस टाइप का, स्विच ऑफ की स्थिति में ये स्थिति रहेगी। और बैटरी, ये बैटरी की स्थिति का चित्र है और ये संयोजित तार का चित्र है। इस प्रकार इसको आपको पूर्ण करना है। चित्र संख्या 2, प्रश्न 2 है जो चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ को निरूपित करने के लिए परिवर्तन आरेख खींची। तो 2 नंबर प्रश्न का आंसर हम देखते हैं। इसका एक आरेख बनाना है। तो यहाँ पर जैसे देखो बल्ब है, बल्ब सेल डाले हुए यहाँ पर, ये संयोजित तार का जो चित्र बताया गया है और ये कुंजी है। इस प्रकार आपको जो है इस चित्र और डायग्राम को बनाते हुए इसको जो इस प्रश्न का आंसर करना है। नेक्स्ट है साथियों प्रश्न संख्या 3। चित्र में 4 सेल दिखाए गए हैं। रेखाएं खींचकर यह निर्दिष्ट कीजिए कि 4 सेलों के टर्मिनलों को तारों द्वारा संयोजित करके आप बैटरी कैसे बनाएंगे। तो इसका भी आपको एक चित्र या डायग्राम बनाना है। 4 सेल लेकर के इसको जोड़ते हुए आपको तारों का संयोजित करना, आपको बैटरी बनाते हुए पूर्ण करना है। तो इस प्रकार ये तारों को जोड़ना है, एक सेल से दूसरे स्थान सेल को जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट आगे साथियों प्रश्न संख्या 4 है जो चित्र में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है, क्या आप इसका कारण पता लगा सकते हैं? परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को प्रदीप्त कीजिए। तो यहाँ पर जो आपको इसका उत्तर देख लेते हैं। परिपथ में बल्ब को प्रदीप्त करने के लिए एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल के साथ जोड़ा जाना चाहिए, अर्थात हमें प्लस प्लस माइनस धन टर्मिनल की जगह माइनस प्लस धन टर्मिनल का संयोजन करना है। नेक्स्ट साथियों प्रश्न संख्या 5 है जो विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभावों के नाम लिखो। तो इसका जो उत्तर है कि विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभाव। उत्तर है विद्युत धारा का तापीय और चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट है साथियों प्रश्न संख्या 6। जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपने उत्तर दक्षिण स्थिति में से विक्षेपित हो जाती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो आंसर है कि चुंबकीय सुई एक छोटा सा चुंबक होती हैं जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती हैं। जब यह सुई किसी दूसरे चुंबक से संपर्क में आती हैं तो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे से प्रतिकर्षित रहते हैं एवं विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं, जिसके कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती हैं। इसलिए जब तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, तो यह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। ऑन, यहाँ पर ऑन लिखना है, जिसके कारण चुंबकीय सुई अपनी स्थिति से विकसित हो जाती हैं। नेक्स्ट साथियों 7 नंबर प्रश्न है जो यदि चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ किया जाए तो क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी? तो यहाँ पर है जो एक परिपथ का चित्र बनाना है। नहीं, विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ किया जाए तो चुंबकीय सुई कोई विक्षेपण नहीं दर्शाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि विद्युत परिपथ में सेल अथवा बैटरी न होने के कारण परिपथ को बंद करने पर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तथा कोई चुंबकीय प्रभाव नहीं होगा। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 8। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसका क देखते हैं कि विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके धनात्मक टर्मिनल को निरूपित करती है। नेक्स्ट आगे ख 2 या 2 से अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। ग है जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका तंतु रक्त लाल हो जाता है। ग है विद्युत धारा के तापकीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को फ्यूज कहते हैं। नेक्स्ट है प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य अंकित कीजिए। तो इसका क देखते हैं। 2 सेलों की बैटरी बनाने के लिए
एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं। यह कथन असत्य है। ख है, जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो पिघलकर टूट जाता है। यह कथन भी सत्य है, आपको सत्य लिखना है। ग है, विद्युत चुंबक विद्युत पदार्थों को आकर्षित नहीं करता। यह कथन असत्य है। घ है, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। यह कथन सत्य है। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 10, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो उत्तर है, प्लास्टिक एवं अचुंबकीय पदार्थ हैं, इसलिए विद्युत चुंबक किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को आकर्षित नहीं करता। यही कारण है कि विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए नहीं किया जा सकता। अगला है प्रश्न संख्या 11, मान लीजिए कि कोई विद्युत मिस्त्री आपके घर के विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत कर रहा है। वह तांबे के एक तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है। क्या आप उससे सहमत होंगे? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो इसका जो उत्तर है, हम देखते हैं कि यदि विद्युत मिस्त्री विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत करते समय तांबे की तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है तो हम उससे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि फ्यूज के लिए केवल कम गलनांक वाली ही धातु की तार का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि वह तांबे की तार को फ्यूज के रूप में प्रयोग करेगा तो उच्च विद्युत धारा प्रवाह से वह नहीं पिघलेगी, जिससे विद्युत संयंत्रों को क्षति पहुंच सकती है। विद्युत यंत्र हैं, संयंत्र हैं, उनको क्षति पहुंच सकती है। अगला है साथियों प्रश्न संख्या 12, जुबेदा ने चित्र में दर्शाए अनुसार एक सेल होल्डर बनाया तथा इसे एक स्विच और एक बल्ब से जोड़कर कोई विद्युत परिपथ बनाया। जब उसने स्विच को ऑन की स्थिति में किया तो बल्ब दीप्त नहीं हुआ। परिपथ में संभावित दोष को पहचानने में जुबेदा की सहायता कीजिए। तो इसका जो उत्तर है, पहले सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए। स्विच को अच्छी प्रकार से बंद ऑफ कर देना चाहिए। तारों के सिरे ढीले जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। बल्ब फ्यूज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 13, चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में जब स्विच ऑफ की स्थिति में तो क्या कोई बल्ब दीप्त होगा? जब स्विच ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्बों में ए, बी और सी दीप्त होने का क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर जो अ और ब है इनके आंसर हैं कि क का आंसर देखते हैं। और स्विच ऑफ की स्थिति में बल्ब दीप्त नहीं होंगे। और ख है, स्विच ऑन की स्थिति में लाते ए, बी, सी तीनों बल्ब दीप्त हो जाएंगे। तो प्रिय साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 7 की जो विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक है, इसके पाठ संख्या 10 विद्युत धारा और इसके प्रभाव का संपूर्ण सॉल्यूशन किया है। प्रिय साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और हाँ साथियों, आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में कक्षा 7, 8 की संपूर्ण जो वीडियो हैं साइंस, विज्ञान सभी विषयों के वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ से आप उनका एक साथ अध्यापन कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।